नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज आप लोगों ने मार्केट देखी। हमने जो लेवल्स लगाए थे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा हुआ क्यों। मार्केट तो 25,000 के ऊपर सस्टेन कर गई थी, लेकिन ये मार्केट पूरी तरीके से ऊपर जाने वाली थी और सडन ये नीचे कैसे आ गई। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सुबह न्यूज़ देखी होगी तो इसके पीछे कुछ ग्लोबल न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट खुलते ही डाउन साइड आई। ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या न्यूज़ थी क्या नहीं थी, हमें उससे मतलब नहीं है। हम न्यूज़ के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई हमने जो लेवल लगाए, हमने उस पर काम किया और काम करने के बाद हमने क्या पाया। हमारा जो चर्चा है, हमारा चर्चा सिर्फ इस चीज पे होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। निफ्टी की बात लगा लेते हैं। निफ्टी ने देखिए क्या किया दोस्तों। पहली कैंडल सीधे इस नीचे बना दी 25,000 के पास, लगभग 25,024 के पास। बट यहां पर तो हम एकदम से नहीं सेल करेंगे भाई। पहली कैंडल में उठा के माल भाई बेच दे मार्केट और तुरंत हमारा एसएल काट के ऊपर चली जाए, वो गलती वो गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हमने जैसा ये बोला हमें हर ट्रेड में एक हल्का सा पुल बैक या रिट्रेसमेंट चाहिए। ठीक है ना। मार्केट नीचे आ रही आ रही है, आने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। मार्केट आई, नीचे आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूं। ये ऊपर से नीचे आई आई ये एक पुल बैक मिला। इस पुल बैक के बाद क्लोजिंग पे ये देखिए यहां पर हमको एक क्लोजिंग भी मिल गई नीचे। आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत मार्केट चल गई है। भाई ये बहुत चलने वाली बात ही नहीं है। यहां पर आपको एसएल पहले या तो छोटा मिल रहा है, दूसरी चीज यहां पर एसएल के चांसेस भी कम है। क्यों? मार्केट ने 25 के नीचे 25,000 नीचे क्लोजिंग दे दी है। अगर कहीं 25,090 24,090 के 990 के पास या 24,000 25 के पास अगर आप ट्रेड ले लेते हो, वहां से अगर बाउंस कर जाती तो आपका तो तुरंत एसएल लग जाता हो मार्केट, फिर आपका एसएल काट के ऊपर चली जाती। ठीक है ना। तो यहां पर हमें जब इस जगह पे पुल बैक मिला तब हमने ट्रेड पे एंट्री मारी। शॉर्ट पोजीशन लगा के मैं आपको दिखा देता हूं एक्चुअल में क्या हुआ। ये देखिए, ये हमने यहां पर जब ये पुल बैक मिला यहां पे हमने शॉर्ट पोजीशन लगा के एंट्री मारी। ये हमारा लगभग ऐसा ला रहा है कितना, 35 पॉइंट का। 35 नहीं, लगभग सॉरी, ये हमारा 26 पॉइंट का ऐसा ला रहा है। हम करीब यहां पे ऐसा लगा लेते हैं 26 पॉइंट का आ रहा है तो 32 पॉइंट का मैसेज कर लेते हैं लगभग। ठीक है ना। 5 पॉइंट का लगभग बफर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हमें टारगेट देखिए कितना चाहिए। टारगेट हमको चाहिए था करीब 1:2 और हमारा टारगेट 1:2 से ज्यादा आया है। मतलब यहां पर अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा टारगेट बुक हो जाता। ठीक है ना। अब यहां से क्या, हालांकि टारगेट अगर आप बने रहते ट्रेड पे तो यहां से टारगेट ने आपको 1:3 भी दिया है मार्केट बंद होते समय। लेकिन हमारा टारगेट 1:3, हमारा टारगेट एग्जैक्ट 1:2 है और 2.15 के आसपास ने टारगेट दिया। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी की ट्रेड। ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे भाई मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए मार्केट में कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ क्या करना है, हमको अपना काम करना है। ठीक है ना। चलिए फटाफट से इसका हम लेवल लगा लेते हैं, सारा रिमूव कर देते हैं और इसको वनडे पे लगा लेते हैं। वनडे पे जब हमने लगाया तो अभी भी आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट 20 ईएमए के पास सपोर्ट ले सकती है। अभी भी साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने बीरिश कैंडल तो बनाई लेकिन 20 ईएमए के पास सपोर्ट ले सकती है। और लास्ट 4 दिन पहले के लो के पास ने सपोर्ट ले लिया। ठीक है ना। हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने लेवल मार्क करने हैं। ठीक है ना। ये हमने लॉन्ग लगाया और ये हमने शॉर्ट लगाया, इसको लगा देते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट हमेशा टेक्निकल के हिसाब से काम करती है, ध्यान रखिए। मार्केट में न्यूज आएगी तो वो न्यूज अपने आप आपको टेक्निकल्स में दिख जाएगी, इसलिए न्यूज को अलग से फॉलो करने की, रीड करने की, चैनल देखने की, न्यूज चैनल देखने की उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आप खाली अपना पैटर्न, अपनी ट्रेड फॉलो कीजिए। यहां पर दोस्तों देखिए क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल तरीका है, हम आपको बता देते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे पीछे भी बहुत बार सपोर्ट दिया, 18 तारीख का 18-19 तारीख का यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। मार्केट क्या करेगी हमको नहीं पता, हम खाली अपने लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हमने लगाया एक बॉक्स। ठीक है ना। ये हमने अपना टैग इस पे जो
डिस्क्लेमर है उसको पोस्ट कर दिया, पेश कर दिया। उसके बाद अब देखते करना क्या भाई। देखिए जब तक 25 नीचे है मार्केट तब तक तो हम सेल ऑन राइज है, जब तक 25 नीचे है तब तक सेल ऑन राइज है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान दी, यहां पर भी एक सेटअप बना के मार्केट नीचे आ सकती है, इसलिए जब तक 25, तो आप क्या करना है भाई, सिंपल बाय अबव 25,000 ईमानदारी के साथ, सेल बिलो, सेल बिलो 24,900, 24,900 के नीचे हम मार्केट में एज ए सेलर ही रहेंगे। हो सकता मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके, इस जगह पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाए। मार्केट यहाँ पे भी खुलती है तो भी आपको समय देना है, यहाँ पे भी खुलती है तो भी समय देना, यहाँ पे भी खुलती तो भी समय देना। मार्केट या तो 25,000 के ऊपर है तो हम लॉन्ग लेंगे, या तो 24, या तो यहाँ से कोई सेटअप बना के एम पैटर्न वगैरह बना के मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इस जगह से रजिस्ट्रेशन लेके मार्केट नीचे, तो हम डाउन साइड के पेपर का पे प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे न्यूट्रल रहना है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल। भाई मंडे को क्या तारीख पड़ेगी, आज है आपकी 22, देन 23, देन 24, देन 25, 25 ऑफ अगस्त। एक चीज आप लोग को और रिमाइंड करा दूं, ये जो वीक है, ये जो एक्सपायरी वीक है हमारा सिर्फ 4 ट्रेडिंग डे का है, बिकॉज अब 27 को गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में एक्सचेंजेस की ऑफिशियल छुट्टी है, ठीक है ना। एक्सचेंजेस की वेडनेसडे को ऑफिशियल छुट्टी है, एक्सपायरी हमारी एज इट इज थर्सडे के दिन होगी, ठीक है। चलिए ये तो हमारे लेवल लग गए, किसके भाई, निफ्टी के, ठीक है ना। ये हमारे निफ्टी के लेवल लग गए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, खैर रहने दीजिए, अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर निकल जाएगी, फिर आप मतलब थोड़ा सा 25,000 तक थोड़ा सा आप लोग कोशिश रहिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकल जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया निफ्टी का लेवल। चलिए बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी में देखते क्या हुआ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ। बैंक निफ्टी में हमने आपको बोला था भाई 55,600 के नीचे हम सेल ऑफ करेंगे, बट वही कंडीशन हमारी, ऑल डायरेक्शन ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक हमको चाहिए है, ठीक है ना। एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक हमको चाहिए है, ठीक है। चलिए पुल बैक हमको कहाँ मिला भाई, इस जगह पुल बैक मिला, और इसने ये पावर कैंडल बना के नीचे डाउन साइड को ट्रेंड को पास कर दिया। शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं सिर्फ इसी जगह पे। एसएल क्या रहेगा, एसएल हमारा यहीं कहीं आएगा, लगभग 80 पॉइंट का एसएल आ रहा है हमारा, ठीक है ना। टारगेट क्या चाहिए, 180 पॉइंट का, सॉरी 160 पॉइंट का। हमें कितना मिला, हमें तो बहुत मिल गया भाई, हमको 200 पॉइंट का टारगेट मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। सेम काम बैंक निफ्टी में हो गया, ठीक है ना, इसमें भी हमारा टारगेट आ गया। अब बात कर लेते हैं, सारा हटा के फ्रेश हम सेटअप लगा लेते हैं, ठीक है ना। रिमूव ऑल ड्राइंग, वनडे पे लगाते हैं। इसने भी देखिए, अभी मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें भी मैं दिखा देता हूं मार्केट ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने भाई वनडे के टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए के नीचे मार्केट है, लेकिन फिर भी जो लास्ट सपोर्ट है, लास्ट जो सपोर्ट है पिछले 5-6 दिन पुराना इस मंथ का, वो यहाँ पे इंटैक्ट है। हमें क्या करना, हम इसके लेवल मार्क कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली इतना करना है भाई, सीधी सी बात है, हमें अपना कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा हमको नहीं करना, फल अपने आप मिलेगा, ठीक है ना। चले इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे लेवल्स आ गए। यहां पर भी दोस्तों सेम हम चीज अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, बॉक्स, ठीक है ना। बॉक्स हम अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और ये बॉक्स हमारा लगेगा बस 55,360, ठीक है ना। हम्म, थोड़ा सा, हाँ चलो 55,400,
बाय अबव 55,400, ठीक है ना, और सेल बिलो 55,200। सेल बिलो 55,200, ये लेवल्स दोस्तों हमें फॉलो करने हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है ना। और पेश कर देते हैं इसको, ये लगाया बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस फॉर 25 अगस्त, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे लेवल रहेंगे कब के, 25 अगस्त मंडे के, ठीक है ना। चलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, हम आ जाते हैं फिर से सेंसेक्स पे। चलिए सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों क्या हुआ। देखिए हमेशा हम क्या कहते हैं, 81,900 के नीचे हमने आपको बोला आप सेल कर दो, लेकिन 81,900 के नीचे तो यहाँ तो आप कर सकते थे भाई, प्रॉपर 81,900 के नीचे आ गई आप सेल आउट कर, लेकिन देखिए होता क्या, जब भी आप पुल बैक पे या रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड आपकी फेल नहीं होती है, और अगर आप बिना पुल बैक या रिट्रेसमेंट के ट्रेड में एंट्री कर लेते हो तो वो ट्रेड आपकी फेल हो जाती है। यही एक रीजन है जिसको हम आपको बोलते हैं। देखिए हम जो भी आपको लेवल्स बताते हैं, इसमें हो सकता है महीने में 2 दिन 3 दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे महीने में शायद 1 या 2 बार ही चल जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट पे कन्वर्ट होगा। इस वजह से हम आपको बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इसके नीचे बस बेच दो, अरे बेच दो भाई, बेचने का ठीक है। मान लीजिए हमारे हमने ये इतनी बड़ी कैंडल यहां तक बन गई, अब सपोज कीजिए ये कैंडल यहाँ पे यहाँ तक बन गई, आपने कहा भाई इसके नीचे बेच दो। अब यहाँ पे अगर हम बेचेंगे 300 पॉइंट नीचे, तो हम एसएल कितना भाई, 150 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे यहाँ पे अगर हम बेच दें। दूसरा, अगर कभी सपोज कीजिए, मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। हमेशा एंट्री पहली बार तो पुल बैक पे या रिट्रेसमेंट पे करनी है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर आया हमारा, मैं दिखा देता हूँ, पर ये भी दिखा देता हूँ, कुछ और बताता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है ना। आप देखिए 1:2, 1:3, 1:2.8 आराम से आया, टारगेट हमारे आ गया आराम से, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ। अगर कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई और गिर जाएगी, कूद जाना है, तो एसएल कहाँ रखना, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए ये पहली दूसरी तीसरी कैंडल मिला के, पहले में आपने सोचा भाई ये फुल बैक ले ली, दूसरे में सोचा नहीं यार फुल बैक है, तीसरे में सोचा यार ये भी ग्रीन बन गई, ये भी हमारा बुजू टाइप बन गए, फिर आपने चौथे में सोचा यार एक काम करते अब तो कूद ही जाते हैं, भले ही आपको बगल का नहीं पता क्या हुआ आसपास। ऐसे केस में क्या करना, पूरी कैंडल को, पूरी रेंज को, 3 4 कैंडल जो भी बनी पूरी रेंज को आपको नाप लेना है स्केल से, और स्केल से नापने के बाद आपको इस रेंज का 50%, ये 50% की लाइन होती है, ठीक है ना। आपका एसएल किसी भी कंडीशन में 50% के ऊपर होने, यहां कहीं आपका एसएल आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप यहां पे ले लो, यहां एसएल ले लो, यहां ले लो, यहां एसएल नहीं, इस 50% के ऊपर अगर आप इतना बड़ा एसएल लेने की क्षमता रखते हो, आप एंट्री कर लो भाई, रॉन्ग साइड एंट्री कर लो, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। अगर आप इतनी बड़ा एसएल लेने की क्षमता रखते हो, आप रॉन्ग साइड एंट्री ले लो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी दोस्तों टारगेट प्रॉपर अपना आ गया है, लेवल लगा लेते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, वनडे पे लगाते हैं। इसका सीन देख लेते हैं भाई क्या है। ये अभी 20 EMA पे सपोर्ट ले रही है, तो अभी पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। खैर क्या करना है, हमें हमें अपने लेवल लगाने हैं बस, ये हमने लेवल लगाए। ठीक है ना, 5 मिनट में कर लेते हैं इसको। हम्म, बस यहाँ पर देखिए, ये हमारा लेवल, सीधा सब सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, बॉक्स लगाएंगे इसी जगह पे। ये हमने एक बॉक्स मारा, पेस्ट यहाँ पर, सेंसेक्स इंडेक्स लेवल फॉर 25 अगस्त, ठीक है ना। 81,600 के ऊपर हमारी बाइंग होगी भाई,
बाय अबाउ 81,600 के ऊपर हमारी बाइंग होगी। उसके पहले कहीं भी पैटर्न सेटअप बनेगा हम सेलिंग ही करेंगे, और जो हमारी सेलिंग होगी वो 81,400 के नीचे, अगर इसके नीचे सेटअप बना के बिना इसको क्रॉस किए यहीं से नीचे जाती है तो 81,400 के नीचे हम सेलिंग जोन पर रहेंगे। ठीक है ना, सेल बिलो 81,400। ठीक है ना दोस्तों, ये लीजिए, ये हमारे लेवल है 81,400। ठीक है दोस्तों, चलिए ये लेवल मैंने इसके लगा दिए, और ठीक है। ठीक है दोस्तों, भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे एनी टाइप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हमारे नए बैचेस वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जिन जिन भाइयों को इनरोल करना हो, ठीक है ना, वो इनरोल कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल कोर्सेज़ की भेज दूंगा, और जो भी पॉसिबल डिस्काउंट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना, और बिल्कुल फ्रेश बैच है भाई, इसमें आपको कोई मतलब ये है कि जो जितने एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 बच्चे रखते हैं, 10 स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है ना, हम क्वालिटी पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, क्वांटिटी का हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है ना, क्वांटिटी का सीन होगा तो भाई अपना स्टॉक मार्केट ही इतना दे देता है। और ठीक है दोस्तों, कैसी भी क्वेरी हो आप हमें नॉक कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।